हेलो गाइस एंड वेलकम बैक एंड कम एंड से गुड बाय टू WandaVision सीजन। ये तो राइम हो गया, कमाल है। तो यार 9th एपिसोड के साथ में ये सीरीज खत्म हो चुकी है। इस फाइनल एपिसोड में हमें देखने मिलता है व्हाइट विजन वर्सेस रेड विजन। एक मिनट, स्पॉइलर वार्निंग, अगर आपने अभी तक ये एपिसोड नहीं देखा है तो अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें देखने मिलता है व्हाइट विजन वर्सेस रेड विजन, रियल, स्कारलेट विच, स्क्रल, अगाथा को फिर से हम एग्नेस बनते हुए देखते हैं एंड मच मोर। तो फिर आओ ना यार, सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में और वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल यार, शुरुआत से शुरू करते हैं। अगाथा ने वांडा के दोनों ही पकड़ रखे हैं ट्विंस और वो चाहती है कि वांडा अपनी पावर्स का इस्तेमाल करे ताकि अगाथा उसकी पावर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, जो कि उसका मेन मकसद है। वो चाहती है कि वो सबसे ज्यादा पावरफुल विच बन जाए। इतने में ही यहाँ पर व्हाइट विजन आता है जिसे टायलर हेवर्ड ने हेक्स के अंदर भेजा है ताकि वो विजन एंड वांडा दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर सके। इस सीन में यहाँ पर व्हाइट विजन वांडा की ही पावर्स उसके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा होता है। आपको याद होगा कि व्हाइट विजन को उस ड्रोन से पावर मिली है जिसे टायलर हेवर्ड ने हेक्स के अंदर भेजा था और बाद में वांडा उसे फिर से बाहर लेकर आई थी। यहाँ पर वांडा को बचाने आता है अपना रेड विजन और यहाँ से रेड एंड व्हाइट विजन की फाइट शुरू होती है। इधर बाहर से टायलर हेवर्ड व्हाइट विजन की एक्टिविटी को बराबर मॉनिटर कर रहा होता है, पर अब व्हाइट विजन का सिस्टम ओवरलोड हो चुका है जो कि फुली अंडर कंट्रोल नहीं है। टायलर हेवर्ड का यहाँ पर एक सिंपल गोल होता है कि वांडा एंड विजन दोनों को ही डिस्ट्रॉय करना एंड जो व्हाइट विजन उसने प्रोग्राम किया है उसे अपनी मर्जी से यूज करना। यहाँ पर जिमी वू टायलर हेवर्ड की सारी काली करतूतों को अपने डिपार्टमेंट के अंदर सेंड कर देता है और उन्हें इन्फॉर्म कर देता है कि टायलर हेवर्ड के लक्षण बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे। और यहाँ से वांडा सीधी वेस्ट व्यू के सेंटर में चली जाती है। यहाँ पर अगाथा इस बुक के बारे में बताती है जिसका नाम है द बुक ऑफ डैम्ड, जिसे डार्क होल्ड भी कहा जाता है। एंड इसके अंदर एक पूरा चैप्टर है जिसके अंदर स्कारलेट विच की पावर्स एक्सप्लेन कर रखी है। वैसे ये बुक इसके रीडर्स को करप्ट करती है, यानी इस बुक को पढ़ने वाले का माइंड धीरे धीरे विलेनियस बनता जाता है। वांडा यहाँ पर कहती है कि मैं कोई विच नहीं हूँ, पर या इन दी एंड वो विच बनेगी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल विच, स्कारलेट विच। यहाँ पर एक और बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वांडा के पास में एक विच की पावर्स बचपन से थी और इसी वजह से माइंड स्टोन ने उसे चूज किया और वांडा की पावर्स को एनहेंस कर दिया। मुझे तो ऐसा ही लगता है। इधर मोनिका रैम्बो को यहाँ पिएत्रो ने किडनैप कर रखा है और पिएत्रो सच में वांडा का भाई नहीं है बल्कि ये अगाथा का ही एक क्रिएशन है और उसी ने उसको पावर्स दे रखी है क्विकसिल्वर की। जब ये बात मोनिका को पता चलती है कि पिएत्रो वास्तव में राल्फ बॉनर नाम का वेस्ट व्यू का ही एक सिटीजन है, तो वो उसका स्पेल ब्रेक करती है और उसे वहीं पर छोड़कर वहां से चली जाती है। वेल, अब इधर अगाथा वेस्ट व्यू के लोगों का स्पेल ब्रेक करती है जिससे वो सारे लोग वांडा को ब्लेम करना स्टार्ट कर देते हैं और इससे परेशान होकर वांडा वेस्ट व्यू की वॉल्स को ब्रेक करती है और लोगों से कहती है वहां से जाने के लिए। जैसे ही हेक्स खुलता है टायलर हेवर्ड और उसकी पूरी टीम अंदर आ जाती है। प्लस यहाँ पर विजन एंड वांडा के दोनों ही ट्विंस मरने लगते हैं बिकॉज जैसे ही वांडा अपना हेक्स हटाती है विजन एंड ट्विंस की पावर्स कम होने लगती है और उनका एक्सिस्टेंस भी खत्म होने लगता है क्योंकि उनकी पावर्स एंड एक्सिस्टेंस सिर्फ वेस्ट व्यू के अंदर तक ही सीमित है। सो इसे देखते हुए वांडा फिर से वॉल्स को बंद कर देती है। अब यहाँ पर जैसे ही हेक्स फिर से बंद होता है विजन वर्सेस विजन की एक फाइट देखने मिलती है। यहाँ पर रेड विजन व्हाइट विजन से पूछता है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, तो यहाँ पर व्हाइट विजन कहता है कि मुझे तुम्हें मारने के लिए ही प्रोग्राम किया गया है। अब यहाँ पर रेड विजन थोड़ा अपना फिलोसोफर दिमाग यूज करता है और उसे बताता है कि मैं वास्तव में विजन हूँ ही नहीं, विजन तो तुम खुद हो, मैं तो सिर्फ एक कंडीशनल विजन हूँ। अगर ये हेक्स नहीं रहा तो मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन तुम इस हेक्स के बिना भी रहोगे। वो यहाँ पर एक टर्म यूज करता है शेप ऑफ थीसियस। अब ये टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक अलग से वीडियो डिजर्व करती है और मैं ट्राई करूंगा कि इस पर एक अलग से वीडियो बना, लेकिन इतना समझ लो कि यहाँ पर रेड विजन ये कह रहा है व्हाइट विजन से कि तुम भी विजन हो और मैं भी विजन हूँ, लेकिन हम दोनों ही विजन नहीं है। अगर हम साथ में नहीं है तो, अगर हम साथ में हैं तो हम दोनों ही ट्रू विजन हैं। और जैसे ही ये बात व्हाइट विजन को समझ आती है वो कहता है आई एम विजन और वो वहां से चला जाता है क्योंकि अब वो किसको मारेगा जब वो खुद ही विजन है। अब इधर टायलर हेवर्ड टॉमी एंड बिली को शूट करने लगता है पर बीच में मोनिका रैम्बो आ जाती है और उस पर कोई भी बुलेट का असर नहीं होता है, मतलब ये कि वो फोटोन बन चुकी है। और इधर डार्सी अपनी लैम्बोर्गिनी लेकर आती है और हेवर्ड को ठोक देती है।
अब इस एपिसोड की लास्ट फाइट आती है वांडा वर्सेस अगाथा की, जहां अगाथा को लगता है कि वो जीत रही है और वांडा की सारी पावर्स उसके अंदर आ रही हैं, बट वास्तव में ऐसा नहीं होता क्योंकि वांडा एग्जैक्टली अगाथा के जैसे ही चारों ओर रून्स क्रिएट कर देती है, जहां सिर्फ वांडा के ही पावर्स काम करेंगी, किसी और दूसरी विच की पावर्स काम नहीं करेगी। स्मार्ट ब्रेन। और ये चीज उसने अगाथा से ही सीखी है। और हम एमसीयू में पहली बार देखते हैं रियल स्कारलेट विच विद हर ओन कॉस्ट्यूम। अब यहाँ पर स्कारलेट विच अपनी पावर्स के साथ साथ अगाथा की पावर्स भी अपने अंदर ले लेती है और अगाथा को डिफीट कर देती है और फिर से उसे एग्नस बना देती है, जो कि थोड़ा सा हजम करने लायक सीन बिल्कुल भी नहीं था। और फिर टॉमी, बिली एंड विजन के साथ में घर चली जाती है। अब यहाँ पर धीरे धीरे वेस्ट भी कोलैप्स होता है एंड विजन के साथ साथ टॉमी एंड बिली का एक्सिस्टेंस भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। वेल यहाँ पर ये जो रेड विजन है उसे वांडा ने बोन्स, ब्लड एंड वायर से क्रिएट किया है। इसका मतलब ये है कि ये आधा इंसान है और आधा मशीन है और हम पहली बार उसे रोते हुए भी देखते हैं, जस्ट लाइक ए ह्यूमन। और इसी के साथ में वांडा अपना स्पेल वेस्ट व्यू से हटाती है और वेस्ट व्यू को छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद में हमें 2 क्रेडिट सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि वो एक अलग वीडियो डिजर्व करते हैं। अब यार इस एपिसोड से हमने कुछ और भी एक्सपेक्ट किया था कि लाइक हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का भी एक कैमियो देखने को मिलेगा, प्लस अगाथा वर्सेस वांडा की थोड़ी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से ये एपिसोड ठीक था। आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके बताओ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दोनों ही क्रेडिट सीन्स के बारे में जो कि इस एपिसोड के अंदर दिखाए गए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। टिल देन वी आर fearless.